नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। कहा यह जाता है कि ऐसे तो महिलाओं के लिए जो 12 महीने हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सावन खास होता है। अब क्यों खास होता है, एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे। दरअसल महिलाओं को अगर सावन के महीने में कुछ वक्त मिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ कर सकती हैं, अच्छी चीज़ कर सकती हैं। चाहे वो किचन संभालना हो, घर संभालना हो, या फिर जो सौंदर्य प्रसाधन है उसके चर्चा करनी हो, उसको संजोना हो, उसको दिखाना हो, प्रदर्शन करना हो, तो ये बखूबी निभा सकती हैं, वो प्रदर्शित कर सकती हैं। सावन के महीने में हर जगह महिलाओं के लिए खास होता है, लेकिन अब जो हम आपको खास बताने वाले हैं वो ज़रा गौर फरमाएंगे आप। कुछ महिलाएं आज हमारे साथ हैं जिन्होंने ये ठाना है कि इस सावन में कुछ अलग करना है, कुछ अलग दिखाना है, और यही वजह है कि आज इनसे हम सीधा रूबरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं सृष्टि, और ये सृष्टि हैं मिसेज इंडिया फर्स्ट रनर अप 2024 की रह चुकी हैं, और मिसेज एम्पावर बिहार 2024 की रह चुकी हैं, और प्राइड ऑफ बिहार 2023 की रह चुकी हैं। तो भाई, बहुत बड़ी बात है। आज मुलाकात इनसे करते हैं, कुछ खास जानते हैं इनके बारे में भी, और क्या कुछ धमाल करने वाली हैं ये सावन में, ये भी हम जानकारी हासिल करेंगे। बहुत स्वागत है आपका सृष्टि जी। नमस्ते भैया। किस तरह से इस सावन को आप एंजॉय कर रही हैं इस बार? कैसा माहौल बनाने वाली हैं? सर, सावन तो हर साल विशेष होता है, बट जी। इस साल हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं जो हमारी एक बैनर है फॉरएवर यूनाइटेड के थ्रू, सावन कार्निवल, जिसमें हम लोग सबको मौका दे रहे हैं कि आप आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और हम लोग ने इसी कारण से कोई भी एंट्री चार्ज नहीं रखी है। अच्छा। सब आ सकते हैं, सारे लोग इस फंक्शन का लुत्फ उठा सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। तो ये सब लोगों को आप इनवाइट करें तो कैसे लोग वहाँ पहुँचेंगे? क्या है उसमें? पुरुष भी जाएंगे, महिलाएं भी आएंगी, क्या कुछ खास होगा उसमें? सर, इसमें सारे लोग आ सकते हैं, वेदर पुरुष हो या महिलाएं हो या बच्चे हो, क्योंकि हर के लिए अलग अलग एक प्लेटफॉर्म हम लोग ने तैयार किया है। जैसे महिलाएं की अगर बात करें, महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए हम लोग ने अलग अलग प्रोग्राम्स रखा है। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके लिए हम लोग ने मिस और मिसेस कैटेगरी में सावन क्वीन का रखा है आयोजन। बच्चे के लिए अंडर माइक के अंदर ओपन माइक के तहत हम लोग ने डांस, सिंगिंग, परफॉर्मेंस रखा है, और भी काफ़ी चीज़ हैं। स्टॉल्स काफ़ी सारे लगा रहे हैं जिसमें आप मेल हो या फीमेल हो, हर कोई विजिट कर सकते हैं। और हम लोग ने हर का सावन जो होता है, सारी जगह जो सावन करवाए जाते हैं, नहीं तो स्टॉल्स होते हैं, नहीं तो फिर प्रोग्राम रखा जाता है, हम लोग ने दोनों को मर्ज किया है। हमारी विशेषता ये है, जो हम लोग को लगता है कि हम लोग ने दोनों को एक साथ रखा है कि आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े। और इसके साथ हम लोग ने ये सोसाइटी में ऑर्गेनाइज करवाई है, जो कि आई थिंक कि बिहार में, पटना में अगर बात करें तो बहुत कम करवाई जाती है सोसाइटी में इस बड़े लेवल पे। ये सोसाइटी जो है वो कहाँ पे है? कैसा लोकेशन होगा? कितने लोगों को वहाँ पर एक बार जाने की क्षमता होगी उसमें, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करने वाली हैं? और किस तरह से इसको आप किन किन लोगों के सहयोग से ऑर्गेनाइज कर रही हैं? जी, ये सोसाइटी जो है वो गोलापुर में है, जलालपुर सिटी के नाम से, जो पटना की सबसे पुरानी सोसाइटी में से मानी जाती है। और सहयोग में अगर मैं बोलूँगी, मेरे साथ 2 टीम मेंबर और हैं, संजू सिंह हैं और रोशनी सिंह हैं, जो मेरे साथ पूरी तरह से योगदान में हैं इस चीज़ में। और इनका सहयोग भी भरपूर है कि ये सपोर्ट कर रही हैं। मौखिक रूप से अभी आपने जानकारी दिया कि कोई जो राजनीति से संबंधित लोग हैं उनका भी शिरकत होगा, कुछ जो दूरदर्शन के हैं उनका भी शिरकत होगा, और भी जो बड़े ओहदे पर हैं वो लोग आने वाले हैं। तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे विशेष तौर पे कि वो कौन-कौन से लोग हैं जिनका वहाँ उपस्थिति उनकी होगी। कौन से लोग हैं वो? सर, ये संजीव चौरसिया सर हैं, एमएलए हुए, वो भी आ रहे हैं हमारे ओपनिंग के दिन, जिस दिन हम लोग प्रोग्राम का पहला दिन हमारा है। फिर विकास वैभव सर आ रहे हैं, आकाशवाणी से भी आ रही हैं, मैम आ रही हैं। और एक सिंगर है, मिथिला की सिंगर है, मिथिला सिंगर जिनको बोलेंगे रंजना झा, जी। वो भी आ रही हैं हमारे इस प्रोग्राम में। 11 तारीख को, 11 से 13 का प्रोग्राम है हमारा, 3 दिन का। जो पहले दिन 11 तारीख को आ रही हैं, 3:30 से 4 के बीच में उनका आगमन रहेगा। तो चलिए रोशनी सिंह जी से भी हम कुछ बात कर लेते हैं कि भाई आखिर रोशनी सिंह जी क्या हैं आप इस पूरे विधि व्यवस्था के लिए?
मैं यहाँ पे कोषाध्यक्ष हूँ, मीन्स कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं पहले इस इवेंट को लेके बहुत एक्साइटेड थी। जब मेरे से सृष्टि जी ने बात किया कि हम लोग इवेंट चाह रहे हैं, साथ में हम लोग इवेंट करना चाहते हैं, फिर हम लोग एक्साइटमेंट में बोला कि चलो कुछ फीमेल्स को सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में हर फीमेल्स का सोच संकुचित हो गया है कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। उनको सपोर्ट करने के भी लोग बहुत सारे लोग हैं, फैमिली नहीं करते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। इस वजह से हम तीनों का सोच, हमारा, सृष्टि जी, संजू जी का सोच ये था कि चलो हम लोग फीमेल्स को अवेयर करते हैं कि भई आप लोग आओ, वहाँ पे विभिन्न स्टॉल्स लगाओ, पार्टिसिपेट करो, जो भी कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में डेवलप करो। अगर डेवलप होगा तो उनका एक अलग से पहचान बनेगा। हमारे संस्था के साथ, फॉरएवर यूनाइटेड के साथ वो कहीं भी कुछ भी इवेंट्स करती हैं, कहीं भी जुड़ेंगी, तो फर्स्ट पहचान हमारा इवेंट मतलब हमारे संस्थाओं को मिलेगा कि उनके साथ जुड़े और एक हमारा पहचान बना। इसमें अगर शिरकत करना चाहता है, कोई आम व्यक्ति अगर चाहता है तो उसे कितना खर्च करना पड़ सकता है? जैसा कि सृष्टि जी ने अभी कहा कि एक पैसे नहीं लग रहे हैं, तो अब आप कोषाध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर अगर किसी संस्थान में कोई कोषाध्यक्ष हो, तो वहाँ पैसे का मसला तो आता है। सर इसमें एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि स्टॉल चार्जेस हमारे लग रहे हैं, बट एंट्री फी कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने सर्वे किया पहले मार्केट वैल्यू जाने की, पटना के मार्केट वैल्यू में किस चीज़ के डिमांड्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो मैंने उस सारी चीज़ को रीड आउट किया खुद से, मतलब जो भी थे, फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के मीटिंग हुई, सारी कुछ को मैंने सॉल्व किया कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग ने स्टॉल का चार्जेस लिया है, क्योंकि हम लोग भी सारे व्यवस्था करने में, मतलब बुक पहले मार्केट वैल्यू जाने की, पटना के मार्केट वैल्यू में किस चीज़ के डिमांड्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो मैंने उस सारी चीज़ को रीड आउट किया खुद से, मतलब जो भी थे, फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के मीटिंग हुई, सारी कुछ को मैंने सॉल्व किया कि हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग ने स्टॉल का चार्जेस लिया है, क्योंकि हम लोग भी सारे व्यवस्था करने में, मतलब बुक करना बहुत कुछ है वहाँ पे, तो सिर्फ स्टॉल चार्जेस है सर, एंट्री फी हम लोग ने कुछ नहीं लिया। एंट्री फी हमारा अलाउड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे बिहार में, और जिन्होंने आम महिलाओं की खुशी के लिए सब कुछ जो है व्यवस्थित कर दिया है, खासकर इस सावन के महीने में। तो चलिए हम बिना इंतजार किए इनसे संपर्क करते हैं, और संपर्क साधने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम भी शिरकत करें, हमारा परिवार भी शिरकत करे, तो निश्चित तौर पर ये जो फॉरएवर यूनाइटेड जो संस्था है, आप उनके जो मेंबर्स हैं उनसे आप अविलंब मिलें और जानकारी विशेष हासिल करें। चलिए और भी लोगों से बातचीत बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।